बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी यहाँ पर मेरी सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। रोज़ों में जैसे कि आपको पता है सुबह थोड़ी सी लेट होती है, तो यहाँ पर मैं उठ गई थी और उठ के जैसे ही काम स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि आपको पता है कलारे वगैरह उठाओ क्योंकि हेल्पर ने आना होता है, तो उससे पहले जो चीज़ें समेटनी होती है ना वो मैं समेट लेती हूँ। बेडशीट वगैरह ठीक कर लेती हूँ, बेडशीट वगैरह झाड़ लेती हूँ, तो ये कि फिर वो अच्छी तरह से क्लीनिंग कर देती है। बच्चे भी यहाँ पर आने वाले थे और बच्चों को भी जैसे कि आपको पता है रमज़ान की वजह से उनकी भी टाइमिंग्स जो है ना जल्दी छुट्टी की हो जाती है। स्कूल भी जल्दी लगता है और छुट्टी भी जो है ना उनको जल्दी हो जाती है। तो बस वो यहाँ पर आने वाले थे, तो उनके मैंने कपड़े शपड़े निकाले, बेडशीट वगैरह ठीक की, बिस्तरे वगैरह उठाए, तो सारा कुछ कमरा वगैरह मैं सेट कर रही थी और चीज़ें समेट रही थी। जैसे कि आपको पता है काम तो ख़त्म ही नहीं होते, तो बस ये लगी हुई थी मैं। और यहाँ पर जी ये मुझे ये मैंने यहाँ पर अपने मस्कारे रखे हुए हैं 3 अदद, और ये मैंने क्यों रखे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली ये मेरे तीनों जो है ना न्यू मस्कारे, बिल्कुल न्यू मस्कारे हैं और ये ना मतलब मैंने लिए हैं और बिल्कुल यूज़ नहीं किए, और जब यूज़ करने लगी तो ये ड्राई हो गए। और सबसे पहले जो ये सिल्वर वाला ड्राई हुआ, फिर ये पिंक वाला लिया, ये भी ड्राई हो गया, फिर येलो वाला भी ड्राई हो गया, और ये बिल्कुल न्यू है। मतलब मैंने 1 या 2 दफ़ा यूज़ किए होंगे, तो मुझे इस चीज़ का इतना ज़्यादा दुख है ना कि मैंने इतने एक्सपेंसिव लिए और ये ड्राई हो गए। तो अब इनका मेरे पास कोई हल ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने रखे हुए कि शायद मुझे कभी इसका कोई हल मिल जाए तो मैं अपने मस्कारे ठीक कर लूँ और इसको यूज़ करूँ। और मुझे किसी ने बताया था कि मेरी सिस्टर ने बताया था कि इसके अंदर जो है ना आप आलमंड ऑयल या जैतून का ऑयल इस तरह कोई चीज़ डालें तो ये ठीक हो जाएंगे। तो वो भी मैंने डाल के ट्राई कर लिया, बिल्कुल ठीक नहीं हुए। अलबत्ता जो आलमंड ऑयल की स्मेल है ना वो इसके अंदर आ गई है। तो मैंने कहा अब तो ये बिल्कुल नहीं ठीक होंगे, और ठीक होंगे भी तो यूज़ करने वाले नहीं रहेंगे। तो खैर जी फिर भी मैंने रखे हुए हैं, देखती हूँ मैं कभी इनको फेंकती हूँ, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा क्योंकि बिल्कुल मैंने यूज़ नहीं किया, तो बस रखे हुए हैं, देखते कब इनको मैं जो है ना डिस्कार्ड करती हूँ। तो अगर आपके पास कोई इसका हल है जिससे बिल्कुल प्रॉपर मस्कारे जो है ना ठीक हो जाते हैं तो फिर मुझे प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, नहीं तो फिर मैंने फेंकने तो हैं ही हैं। तो खैर जी उसके बाद जी आ गए हैं किचन में, और रमज़ान के रोज़े रह गए हैं थोड़े से। रमज़ान अब बन गया मेहमान और थोड़े से रोज़े रह गए हैं, और जैसे कि मतलब यकीन ही नहीं आ रहा कि अभी हमने थोड़े दिन पहले रमज़ान की प्रिपरेशंस जो है ना वो की थी, और रमज़ान की सारी तैयारियों की वीडियोस शूट करके वीडियोस अपलोड की थी, और अब जी ईद की तैयारियों की वीडियोस स्टार्ट हो गई हैं। तो बस जी ईद की क्लीनिंग मेरी साथ साथ चल रही है, और थोड़ी बहुत जो है ना वो मैं डेली बेसिस पे करती रहती हूँ, वो तो इतनी होगी नहीं। किचन की क्लीनिंग भी आपको पता है डेली बेसिस पे होती रहती है, तो इस तरह सच कोई डीप क्लीनिंग तो नहीं है। अगर होगी तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो जो मैं करती जाऊँगी वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। खैर यहाँ पर बच्चे आ गए थे, और सबसे पहले किचन में आके जो है ना मैंने देखा जो ये मेरा बर्तनों वाला रैक है ना ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था। और रमज़ान से पहले मैंने इसको वॉश किया था, तो रमज़ान में मैंने इसको बिल्कुल वॉश नहीं किया, तो ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो मैंने कहा चलें आज इसको भी जो है ना फटाफट से क्लीन कर लेते हैं। और तो फिर मैंने इसको सबसे पहले क्लीन किया, क्योंकि फिर मैंने बर्तन क्लीन करने थे, तो मैंने कहा जिसमें बर्तन रखने हैं वो मैं क्लीन करूँगी, तो फिर मैं बर्तन क्लीन करूँगी। तो इसलिए सबसे पहले जो है ना मैंने इसको क्लीन किया, और उसके बाद जब बच्चों को दूँगी मैं खाना, क्योंकि बच्चे लंच में जो है ना चीज़ वगैरह ही लेके जाते हैं, तो जैसे ही फिर वो स्कूल से आते हैं ना जल्दी आ जाते हैं, तो फिर मैं उनको फटाफट से जो है ना खाना बना के दे देती हूँ, तो फिर वो फटाफट से जो है ना खाना खा लेते हैं। तो खैर जी उसके बाद जी करेंगे बर्तनों को क्लीन, और बर्तन काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे, और सहरी के बर्तन भी पड़े होते हैं, क्योंकि सहरी टाइम जो है ना मैं बर्तन को वॉश नहीं करती। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलें चुटकी बचा के ना बर्तनों को फटाफट से क्लीन कर लेते हैं। और सहरी टाइम में बर्तन इसलिए नहीं क्लीन करती क्योंकि जो है ना मुझे ये होता है कि मैं फटाफट जो है ना सहरी वगैरह करके चाय वगैरह पी के फिर मुझे ये होता है कि मैं इबादत वगैरह कर लूँ, और बर्तन तो क्लीन होते रहते हैं, काम तो चलते ही रहते हैं, तो ये तो ख़त्म होते ही नहीं है। तो ये रमज़ान का महीना और चंद दिन रह गए हैं, तो हम जितनी इबादत कर सकते हैं उतनी करें। तो मैंने सपारा वगैरह पढ़ना होता है, सूरतें वगैरह पढ़नी होती है, तो फिर इस वजह से जो है ना मैं किचन को थोड़ी देर के लिए टाटा बाय बाय कर देती हूँ, और जो है ना मैं किचन की तरफ इतना नहीं रुजू करती। तो इस वजह से जो है ना मैंने कहा कि मैं सारी टाइम जो है ना बर्तन जो है ना क्लीन नहीं करती। तो बाद में जो है ना फिर मैं जब उठ के या बच्चों को जब सुबह नाश्ते के लिए स्कूल भेजती हूँ तब कुछ बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, या बाद में जो है ना मैं अफ्तारी के लिए जब किचन में आती हूँ ना तब मैं बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, जब बच्चों को लंच देने के लिए खाना देने के लिए किचन में आती हूँ।
तो खैर जी चल जाता है। तो हमें मतलब इतनी कोई प्रेशर तो होता नहीं है कि फटाफट से जो है ना काम करना ही करना है। तो इंसान को अपना थोड़ा सा कंफर्ट देख लेना चाहिए और अपना कंफर्ट देख के काम कर लेना चाहिए। और वैसे भी रोज़ा रमज़ान जो है ना इबादत का महीना है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। काम तो फिर सारे जो है ना चलते ही रहते हैं। तो खैर जी उसके बाद जी आ गए हैं हम अगले जो हमारे काम है वो करने के लिए किचन में। और सबसे पहले जो है ना मैंने हस्बैंड से मंगवाया था दही, क्योंकि कल जो है ना दही मैंने जमाया था लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना यूज़ हो गया। और दही बल्ले भी चूँकि इफ्तारी में बनते हैं और चटनी भी बनती है, तो इसलिए दही कम था। तो फिर मैंने हस्बैंड से मंगवाया दही। मैंने कहा मुझे फटाफट दही ला दें। और यहाँ पर जो है ना थोड़ी थोड़ी मैं साथ साथ जो है ना तैयारियाँ स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि फिर जो है ना एकदम से करो एक तो थकावट भी हो जाती है, फिर बीच में जो है ना नमाज़ वगैरह भी पढ़नी होती है, कोई तस्बीह वगैरह भी करनी होती है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा काम करते रहो ना, तो फिर काम ईज़िली जो है ना सारा हो जाता है। तो खैर किचन की रूटीन डेली की सेम ही रहती है, कोई डिफरेंट नहीं होता, क्योंकि खाने वगैरह तो इतना बनते नहीं हैं। ज़्यादा फ्राइड आइटम्स बनती हैं। फ्राइड आइटम्स में वही चीज़ें होती हैं जो डेली बेसिस पे बनती हैं। बस कभी पकोड़े बन जाते हैं, कभी चिप्स बन जाती है, बस इस तरह से जो है ना ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। तो फिर भी मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करते हैं, आपको अपनी डेली की रूटीन जो है ना दिखाते हैं कि रोज़ों में एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो खैर यहाँ पर जी सबसे पहले जो है ना मैंने दही पकौड़ियों की तैयारी की और पकौड़ियाँ मैंने भिगो के रख दी हैं। और यहाँ पर जी अब मैं कर लूँगी पकौड़ों की तैयारी। और आज मैं सोच रही थी पकौड़े बनाऊँ बाज़ारी स्टाइल वाले, और मेरे हस्बैंड को जो है ना ऐसे पकौड़े जिसके अंदर लंबे लंबे और चिप्स टाइप के आलू कटे होते हैं ना, वो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन वो मुझे अच्छे नहीं लगते, तो मैं दूसरे ही बनाती हूँ। तो मैंने कहा चलें मैं ना उस तरह के आज मैं बना के रेडी करती हूँ, तो देखते हैं कैसे के बनते हैं। तो उसके लिए मैं इतने बड़े बड़े आलू काट रही थी। आप ये देख के बिल्कुल ना सोचिएगा कि ये इतने बड़े बड़े आलू बाजी क्यों काट रही है तो पकोड़ों के लिए काट रही थी। मैंने कहा चलें जो है ना आज इस तरह के पकोड़े बना के रेडी कर लेते हैं, हस्बैंड को भी खुश कर देते हैं, तो हस्बैंड भी खुश हो जाएंगे। तो इस वजह से मैंने कहा मेहनत तो करनी है, सारी बात है, मेहनत के बगैर तो काम होना नहीं। तो जब मेहनत करनी है तो हस्बैंड की खुश करने वाली मेहनत है ना वो करते हैं। तो खैर जी बच्चे खाते नहीं हैं पकोड़े, पकोड़े जो है ना हम हस्बैंड वाइफ ही खाते हैं। तो इस वजह से जो है ना मैंने ग्रीन चिली ऐड कर दी थी, क्योंकि इससे बड़ा अच्छा स्पाइसी सा जो हिंट है ना वो आ जाता है, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो जी पालक मैंने स्टोर करके रखी है, जैसे कि आपको पता है मैंने 1 किलो पालक की स्टोर की थी, और इससे मेरा जो पूरा रमज़ान है ना वो बड़ा अच्छा जो है ना गुजर गया। बिल्कुल टेंशन नहीं होती जब पकोड़े बनाने हो, पालक मंगवाओ और जो है ना बनाओ। तो ये जो है ना ये काम मेरे लिए बड़ा सही हो गया, और मैं इससे जो है ना बड़ी सेटिस्फाइड हुई हूँ। हालाँकि ये काम मैंने पहली दफ़ा किया है, और पहली दफ़ा भी आप कुछ काम जो है ना बड़े अच्छे कर लेते हैं। और ये बिल्कुल जो है ना मैंने नेट से तरीका नहीं देखा, ये मेरा अपना पर्सनल तरीका है। मैंने खुद ही सोचा कि चले मैं इस तरह से जो है ना पालक फ्रीज़ करके देखती हूँ, तो बिल्कुल फ्रेश रहती है, बिल्कुल इसका कलर ख़राब नहीं होता, तो बड़ी अच्छी सी जो है ना हो जाता है मेरी यूज़ में। थोड़ी सी निकालती हूँ और पकोड़े बना लेती हूँ। तो मुझे तो इस चीज़ का जो है ना बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो मैं तो हर दफ़ा रमज़ान में इंशाल्लाह ये काम ज़रूर किया करूँगी। तो बड़ी ईज़ी हो गई है मेरी जो है ना इस तरह से लाइफ बड़ी ईज़ी हो गई। इस तरह से जो है ना अगर हम छोटी छोटी टिप्स किचन में अपना लें और छोटे छोटे काम के तरीके हमें आ जाए ना, तो हमारी लाइफ बड़ी ईज़ी हो जाए। तो खैर जी उसके बाद जी मैंने बैंगन को काट लिया था, और जो है ना मैं उसको नमक मिर्च लगा के रख ली थी। और ये फ़ौरन के क्लिप्स नहीं होते, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ी थोड़ी मैं तैयारी साथ साथ करती रहती हूँ, क्योंकि गैस 3 बजे आती है। तो फिर उस तरह से जब मैं किचन में आती हूँ ना, सबसे पहले मैंने दूध बॉयल करना होता है, और उसके बाद जो है ना मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सारे काम स्टार्ट कर देने होते हैं। पकौड़ियाँ मैं भिगो देती हूँ, आलू बॉयल कर लेती हूँ, इस तरह काम करके फिर मैं अंदर चली जाती हूँ, और फिर आधे पौने घंटे बाद किचन में आके जो है ना फिर मैं सारे काम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करके कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह से जो है ना इफ्तारी तक मेरे जो है ना काफ़ी काम जो है ना कंप्लीट हो जाते हैं, और मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ ईज़िली। जो है ना मैं इफ्तारी तक मेरी आराम से जो है ना इफ्तारी बन जाती है। कभी पुलाव वगैरह बनाना हो उसकी भी मैं हाफ़ तैयारी पहले कर लेती हूँ। इस तरह से चीज़ों को जो है ना मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जी पकौड़े मैं सबसे पहले फ्राई कर लूँगी, क्योंकि ये डबल फ्राई होते हैं, तो इसको सिंगल फ्राई करके मैं रख लूँगी। तो बाद में जो है ना मैंने कहा मैं इसको दोबारा से फ्राई करूँगी, जब रोज़े में तकरीबन 10-15 मिनट रह जाएंगे ना, इसको दोबारा से रीफ्राई करेंगे, तो ये बड़े क्रिस्पी मज़ेदार से जो है ना रेडी हो जाएंगे, और बड़े मज़े के पकोड़े बने थे। और कभी कभी मैं इस तरह के पकोड़े बनाती हूँ, लेकिन मज़े के बनते हैं। मेरे हस्बैंड को जो है ना इस तरह के पकोड़े पसंद है, तो फिर मैं बना लेती हूँ। तो खैर जी ये हमारी मज़ेदार सी आज की इफ्तारी का मेन्यू है। और ये जी चावल आए हैं हमारे,
और ये चावल कहाँ से आए हैं एक्चुअली आतिफ मतलब मेरे हस्बैंड की पुप्पो की तरफ से जो है ना ये चावल आए थे। उन्होंने देग वगैरह बनाई थी और वो बांटी थी, तो वो चावल हमें भी आए थे। तो फिर मैंने कहा चलें साथ ये भी गर्म कर लेते हैं। साथ दही भल्ले बन गए, चटनी बन गई और साथ में पकोड़े हो गए, चिप्स हो गए, बैंगन के पकोड़े हो गए। तो ये जो है ना मज़ेदार सा जो है ना हमारा अफ्तार बन के जो है ना रेडी हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। साथ में समोसियाँ मैंने फ्राई कर ली थी, रोल फ्राई कर लिए थे और ये जो है ना हमारा मज़ेदार सा इफ्तार बन के रेडी हो गया। रोटी भी बना ली थी, जिसने रोटी खानी हो वो रोटी खा ले, जिसने चावल खाने हो वो चावल खा ले। तो जी ये हमारा जो है ना आज का इफ्तार हो गया था। अल्लाह ताला बड़ी बरकत डाल देते हैं, कुछ ना भी बनाए हंडिया ना भी बनाए जो है ना फिर भी बड़ी बरकत हो जाती है। तो खैर जी उसके बाद आ गई थी मैं किचन में नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद, और यहाँ पर मैंने रख दी है चाय। तो मैंने कहा चलें साथ साथ जो है ना ईद की क्लीनिंग का थोड़ा थोड़ा काम जो है ना स्टार्ट कर देते हैं। तो शेल्फ़ें वगैरह तो डेली बेसिस पे क्लीन होती रहती हैं और जो है ना उसकी वॉल्स भी क्लीन मैं करती रहती हूँ। तो ये कैबिन जो है ना काफ़ी गंदे हो रखे थे, मैंने कहा चलें इसको जो है ना इसको क्लीन कर लेते हैं। और ये जो है ना मैंने क्लीन किया अपने होममेड जो मैं क्लीनर घर में बना के रेडी करती हूँ ना, तो उससे बड़ा अच्छा सा क्लीन हो जाता है, बड़ी अच्छी शाइन आ जाती है। तो मेरे लिए तो ये फुल्ली जो है ना मैं कहूँगी कि आप भी ज़रूर बनाएँ, फुल्ली रिकमेंडेड है। और हालांकि इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें भी नहीं डलती, सरफ़ है, बेकिंग सोडा है और जो है ना इसके अंदर सिरका है और पानी है। ये 4 चीज़ें ऐड करके जो है ना मैं होममेड क्लीनर बना के रेडी करती हूँ। तो इससे जो है ना हर चीज़ बड़े अच्छे से क्लीन हो जाती है। हर चीज़ आप क्लीन कर सकते हैं, फ्रिज क्लीन कर सकते हैं, इसके अलावा माइक्रो क्लीन कर सकते हैं, स्टोव क्लीन कर सकते हैं। तो कैबिन भी मैं इस पर कैबिन पे स्प्रे कर देती हूँ और बाद में कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ और बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं और बिल्कुल चमक जाते हैं। तो ये देखें जी बड़ी अच्छी सी शाइन भी आ गई है, साफ़ हो गए हैं। छोटे छोटे जो पानी के भी दाग लगे होते हैं ना वो भी क्लीन हो जाते हैं। तो ईद की क्लीनिंग तो मेरी साथ साथ चल ही रही है, ईद की तैयारियां भी साथ साथ चल रही हैं। यहाँ पर बन गई है जी चाय। अब जी चाय जो है ना हम इंजॉय करेंगे मज़ेदार सी अपनी चाय को और सुकून करेंगे। और उसके बाद जी हमें निकलना है। निकलना कहाँ पे है, एक्चुअली मेरी सिस्टर की बेटी की बर्थडे है, माशाल्लाह फर्स्ट बर्थडे है उसकी। तो उसने इनवाइट किया था उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, तो हमने वहाँ जाना था। तो चाय पी के हम रेडी शेडी होके वहाँ आ गए और वहाँ आए तो उसने बड़ा प्यारा सा डेकोर किया हुआ था। और ये देखें जी बड़ा प्यारा सा उसने डेकोर करके रखा हुआ था। खैर ज़्यादा तो उसने सबको इनवाइट नहीं किया, थोड़े बहुत घर के ही मेहमान थे और बच्चे वगैरह थे सबके। तो सारे कज़न वगैरह इकट्ठे हो गए तो हमने एक छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन कर लिया उसके लिए कि चलें उसकी फ़र्स्ट बर्थडे, हालांकि रोज़ों में आ रही है लेकिन चलें कोई बात नहीं, फ़र्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट तो करनी चाहिए। तो यहाँ पर जी उसके लिए आ गया था जी केक और मज़ेदार सा जो है ना केक वो रेडी हो गया था और उसके बाबा लेके आए थे मज़ेदार सा केक। तो यहाँ पर जी केक लग गया था। अब केक की डेकोरेशन जो है ना वो चल रही थी। एक दिन पहले हम जब बाज़ार गए थे ना तो ये सारी डेकोरेशन वगैरह की चीज़ें जो हम ले आए थे, केक के ऊपर 1 जो ये जो लिखा हुआ है ये भी लेके आए थे। तो ये जो है ना केक हमने सजा दिया था, यहाँ पर रूम भी सज गया था और हमारी जो प्यारी सी गुड़िया वो भी बिल्कुल रेडी थी और माशाल्लाह माशाल्लाह जी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और इसको जो है ना नज़र मिनट में लग जाती है, तो इसलिए फिर मैंने इसका फ़ेस नहीं लिया। मैंने कहा ये ना इसको फिर से नज़र लग जाए और ये ना बड़ी जल्दी बीमार हो जाती है, तो फिर मैंने इसलिए इसका फ़ेस नहीं लिया। तो यहाँ पर उसको तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन वो जब बड़े होके अपनी वीडियोस या पिक्स वगैरह देखेगी तो वो बड़ी खुश होगी कि हाँ मेरी बर्थडे जो है ना सेलिब्रेट कर रही है, हो रही है। तो खैर जी साथ ही जो है ना आज हस्बैंड की भी बर्थडे थी और हस्बैंड की बर्थडे और उसकी बर्थडे एक ही दिन आती है। तो सबसे पहले उसने केक कट किया, फिर उसी केक को हमने हस्बैंड से कट करवाया। मैंने कहा चले आप भी अपनी बर्थडे जो है ना सेलिब्रेट कर ले, आप भी खुश हो जाए तो उनकी भी हमने जो है ना बर्थडे सेलिब्रेट कर ली। तो इसी बहाने उनका भी केक कटिंग हो गई, नहीं तो उनके लिए कहाँ केक लेके आना था और हमने काटना था। तो इसके साथ ही जी ये भी काम हो गया। तो ये जी हमारी जो है ना सेलिब्रेशन होगी। और ये जी मेरा आज का छोटा सा व्लॉग है और मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।